अभी चातुर्मास कराने हेतु ये जो परीक्षा चल रही है और सभी क्षेत्र के लोग अपने अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसे परीक्षा में बैठते हैं। परिणाम कुछ ही दिन में आने वाला है, कुछ ही घंटों में ऐसा आने वाला है। और जब परिणाम आना होता है तो जितने भी विद्यार्थी रहते हैं, परीक्षार्थी रहते हैं, सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज होती रहती हैं। सब अपना कैलकुलेशन लगाते रहते हैं, मैंने कितना अच्छा परीक्षा दी है, क्या दी है, मेरी क्या स्थिति है, आकलन करते रहते हैं। गुरुवर, ये बात तो सही है, इस परीक्षा में वैकेंसी सिर्फ एक ही है, उत्तीर्ण सिर्फ एक क्षेत्र को होना है। उसका सौभाग्य हम लोग को भी, सभी लोगों को जो अनुत्तीर्ण होंगे, जो फेल होंगे, उनको भी खुशी होगी उत्तीर्ण वाले के लिए। मगर जो फेल हुए हैं, जो उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, वो अपने भावों को कितना निर्मल कर पाएं कि अगली परीक्षा में वह सब पास हो जाएं या उनमें से अच्छे मार्क्स आ जाएं। ऐसा गुरुवार कृपया कर विस्तार से समझाइएगा और वो परीक्षा के लिए तुरंत, परिणाम के बाद तुरंत तैयारी पुनः चालू कर दें। सुबह प्रातःकाल हमने इसी का प्रवचन दिया था, जिसमें हारने की हिम्मत हो वही सफलता प्राप्त करते हैं। जीतने की तो सभी तैयारी करते हैं, यदि हार गए तो तुम्हारी क्या तैयारी है। चाणक्य ने यही तो पूछा था। दुनिया में वही व्यक्ति सही रूप से जिंदा रह सकता है जिसने हारने की हिम्मत है। उसे कोई नहीं मार सकता जिसमें मरने की हिम्मत है। कहते ना भैया मैं तो कफन बांध के आया हूं, अब इसको मार के दिखाओ। जो ये कह दे कि भाई मैं तो मरने के लिए आया हूं, उससे दुनिया डरती है, भैया भागो ये मरने के लिए आया है, उसको कोई नहीं मार पाता। और जो कहते भैया मैं मरने से बहुत डरता हूं, उसको 2-4 झापड़ तो पड़ ही जाएंगे। तो यही दुनिया की नीति है। हमें हारने की हिम्मत रखना चाहिए। हम हारने के बाद हताश हो जाते हैं और हताश होकर के हम बहुत बड़ी घाटा उठा लेते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। हमें हताश नहीं होना चाहिए। हम पहले से तैयार थे कि यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि एक विद्यार्थी ने प्रयास, एक व्यक्ति ने कहा देखो तुमने इतना प्रयास किया, चतुर्मास नहीं मिला ना, इसलिए हमने तो प्रयास ही नहीं किया। तो उस मूर्ख के लिए हमने उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो परीक्षाओं में स्कूल एडमिशन नहीं लिया क्योंकि फेल तो होना ही है। दूसरे व्यक्ति ने स्कूल गया, परीक्षा दी, पूरी मेहनत की, पास 10 नंबर मिले। अब एक फेल होने के कारण स्कूल ही नहीं गया और एक 10 नंबर पाके फेल हो गया। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? 10 नंबर पाने वाला श्रेष्ठ है। कम से कम उसने 10 तो पाए, कम से कम गुरु से परिचय तो हुआ, कम से कम गुरु को हमारा उत्साह पता तो चला, कम से कम किताब का नाम तो याद आया, कम से कम स्कूल का रास्ता तो पता चला। ये उपलब्धियां कहां गई? ये जो तुम लोग प्रयास करते हो, इसको नहीं मिलने पर हताश होते, कम से कम ये क्यों नहीं सोचते कि गुरु की दृष्टि में कम से कम मैं एक भक्त के रूप में उतर के तो आया हूं। आज गुरु ने हमारा उत्साह तो देखा है। मैं महाराज का तो मिलना ही नहीं चाहता, तुम्हारा पर कोई जाने नहीं, तो वो बहुत मूर्ख है। कम से कम ही करने से गुरु की दृष्टि में तुम बस गए। चतुर्मास भरी तुम्हारे यहां गुरु का वास हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन गुरु के हृदय में तुम्हारा वास जरूर हो गया। कितनी बड़ी बात है। दो, एक को गुरु का वास मिल गया, आवास मिल गया, और एक गुरु की दृष्टि में बस गया। ये नीति तुम भूल जाते हो। हम तो हताश हो गए, अब हम तो, कई लोग तो कहते अब बस अंतिम बार है, नहीं आए तो हम तो जिंदगी में किसी साधु के पास जाएंगे नहीं। हाँ नहीं जाओ, हमारे बाप का क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। वो ऐसी दशा हो जाती है कि एक व्यक्ति तैरने गया, वो डूबने लगा क्योंकि तैर के नहीं जानता था। तो उस्ताद ने आके उसको एक झापड़ मारा। बोले पानी में क्यों उतरा? तैर के? बोले नहीं जानता। जब तैर के नहीं जानता था तो पानी में क्यों उतरा? वो कहता साहब गलती हो गई, आज से नियम लेता हूं,
पानी में कदम जब ही रखूंगा जब तैरना सीख लूंगा। पानी में कदम जब ही रखूंगा जब तैरना सीख लूंगा। अब कोई आप नहीं, पानी में तो पहले तैरना सिखाओ। क्या खाक रेत के टीले में तैरना सिखाओ? तो ये स्थिति होती है। ये क्यों नहीं समझते हो कि भली मुझे गुरु का आवास मिला या नहीं मिला, लेकिन गुरु की दृष्टि में मेरा वास जरूर हो गया। आवास उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना गुरु की दृष्टि में आवास हो जाना महत्वपूर्ण होता है। एक बार की घटना पूज्य गुरुदेव के समय की है। एक स्थान पर ऐसे उत्साह हुआ, आचार्य से वहां नहीं जा पाए क्योंकि कहीं जाना था। वो तो तुम लोगों को तो अपना अपना दिखता है, हमारा तो कभी दिखता ही नहीं। तुम्हें अपना नगर दिखता है और हमें सारा जगत दिखता है। 6 साल बाद हम लोग वहां से गुजर रहे थे। आचार्य हम थे उस समय साथ में गुरुदेव के। तो आचार्य ने कहा, देखो तुम्हें थोड़ा चक्कर पड़ेगा, लेकिन उस गांव में होते हुए चले जाना। तो मालूम वो 6 साल पहले उन्होंने कितना प्रयास किया था। अरे मैंने कही 6 साल पहले की बात गुरु को याद है, मैं वहां पास से गुजर रहा था। अब बोलो, यदि किसी के यहाँ चला जाऊं तो 4 महीने के लिए चला जाऊं, लेकिन उत्साह दिखाया है वो तो गुरु की दृष्टि में 6 साल तक बसा रहा है। ये तुम्हारे जो प्रयास हैं ये निष्फल नहीं जा रहे हैं, ये सफलता के सोपान है। 10 में से 1 पास हो रहा है, 9 फेल नहीं हुए हैं। ये 9 कौन सी लिस्ट बोलते हो? बैटिंग लिस्ट है। अब ये लिस्ट काय की बैटिंग है अभी नहीं बता रहा। उन्हें तो अगली साल पर आ जाओ महाराज जी, हमारा बैटिंग कभी नहीं। देव साथ गुरु के सामने कभी फेल नहीं होना चाहिए। देव साथ गुरु का भक्त कभी फेल होते ही नहीं। वो एक ही बात सोच रहा है, गुरु महाराज हमारे यहां आवास नहीं करेंगे, लेकिन मैं गुरु की दृष्टि में वास करूंगा। 2 में से 1, इसलिए कभी भी नहीं होना। देव साथ गुरु के सामने क्या, और गुरु कभी किसी को फेल करते? उनकी दृष्टि होती है अलग। धर्म कर्म सब देखना पड़ता है, चारों तरफ देखना पड़ता है। अकेला इतना ही नहीं देखना कि मात्र भक्ति है। कई बार जहां भक्ति नहीं होती वहां भी कई बार विहार होते हैं, जहां भक्ति नहीं होती वहां भी विहार होते हैं। एक बार स्थान पर चतुर्मास करने की बात हुई, एक भी व्यक्ति उस नगर से नहीं आया। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा जाना है। मन की वो कोई वहां से आ ही नहीं रहा। बोले इसलिए जरूर जाना है। अरे मैंने कहा यहां लाइन लगाए खड़े हैं लोग, लाइन लगा के लोग खड़े हैं महाराज, यहां से जाओ यहां से जाओ। बहुत भक्ति हो, बहुत भक्त थे, अटूट भक्त थे। और एक गांव ऐसा था जहां कोई भक्त नहीं था, वो महाराज के पास ही नहीं जाते थे। पर आचार्य थोड़ा भक्तों का मुंह छोड़ दो। मैंने बहुत लगे हैं, बहुत हताश हो जाएंगे। बोले थोड़ा उनको हरने दो। तुम उसी नगर से निकलो जहां से कोई नहीं आया है। अब देखना किसको ठुकरा दिया? भक्त को। कहां भेज दिया? जाके जब वहां भेजा तो सही में वो तो कट्टर थे, जिसे अपन मुनीर बोलते थे। और बाद में गए बाद में ऐसा डंका बजे सारे भक्त बन गए। पर आचार्य के पास जाकर के फिर जाकर के चतुर्मास कराया, जहां मुनि महाराजों को बिहार का श्रीफल चढ़ता था। आएगा जितने लोग कलाकार थे वो एक चौराहा पड़ता है, वहां जाके खड़े हो जाते थे और श्रीफल, महाराज जी आगे का रास्ता इधर से है, और अपने रास्ते पे गाड़ियां लगा देंगे कहीं महाराज इधर ना आ जाए। ऐसे स्थान पर चतुर्मास करके आया। तो अब देखो वहां आप बताओ, आप लोग भक्त हैं, तुम तो भक्त है ही। अब वहां जाकर के आज वो पूरा भक्त बन गया, पूरा समाज सुधर गया। जो बिहार का श्रीफल चढ़ाता था उन्होंने चतुर्मास के श्रीफल चढ़ाए गुरु जी के पास जाकर। हमने कहा यहां नहीं, तुम तो आचार्य जी पास जाओ। वहां ये लोग श्रीफल चढ़ा रहे, आचार्य जी जान। अब बोलो भक्तों को ठुकराना और वहां जाना
बताओ रे जबलपुर वालों, अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? कम सुनता हूं मैं। अब ये दृष्टि गुरुओं की होती है, क्योंकि ये दृष्टि को अपन समझ जाएं तो तुम कभी फेल नहीं माने जाओगे। सदा पास थे, सदा पास हो, सदा पास रहोगे। और जबलपुर तो को मैंने कभी फेल किया ही नहीं, वो फेल है भी नहीं। जबलपुर तो एक संस्कार धानी है, और 2011 का चतुर्मास सारे जगत ने देखा है।